Hello everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the new chapter of biology which is the chapter number 7 health and hygiene. तो आज हम लोग इसके कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे. तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ों को क्लियर करना है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट हेल्थ, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, डिजीज़, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़, टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, modes of transmission of communicable disease, ways to prevent communicable disease, non-communicable disease, types of non-communicable disease, prevention of non-communicable disease, hygiene, ways to keep surrounding clean, safe disposal of garbage, collection and segregation of waste, disposal of segregated waste, healthy practice for hygiene. तो इतने सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में क्लियर करने हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक्स हमारा हेल्थ है, तो इसे ही हम लोग क्लियर करेंगे. तो व्हाट इज़ द हेल्थ? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने ये नाम सुना होगा, WHO. जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखे होंगे कि WHO की तरफ से ये हेल्थ लाइन मतलब जारी हुई है, ये हेल्थ एडवाइज़र दी गई है. तो WHO जो होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, जो पूरी दुनिया में हेल्थ को क्या होता है, हेल्थ की जो प्रोसेस होती है उनको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है. ठीक है, तो हेल्थ जो होता है WHO के अनुसार हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग. हेल्थ दी हम क्या बोलेंगे, हेल्थ को तब बोलेंगे मतलब जब स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, जब कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग, मतलब हम जब सोशली, मेंटली, फिजिकली कंप्लीट तरीके से हम लोग वेल बीइंग होंगे, अच्छे से होंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे. एंड नॉन मेरली अब्सेंस ऑफ डिजीज़, और किसी भी डिजीज़ का पाया नहीं जाना चाहिए या पाया ना होना चाहिए, मतलब कोई भी डिजीज़ हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए फॉर द हेल्थ. ठीक है, हेल्थ के पर्पज़ से हमारे अंदर कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हम क्या है कि हम बोला जाए कि अनहेल्दी हैं. तो फिजिक्स मतलब हेल्दी का मतलब क्या होना चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से मतलब मेंटली भी, फिजिकली भी और सोशली भी वेल बीइंग हो, काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे खासे हों. ठीक है, मतलब ठीक ठाक हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिजीज़ ना हो. तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं हेल्थ. तो कुछ डिफिनेशन दी गई है हेल्दी पर्सन की. ठीक है, तो उसे पढ़ लेते हैं एक बार. फ्रॉम एबव डिफिनेशन, ए हेल्दी पर्सन इज़ विदाउट एनी फिजिकल और मेंटल डिजीज़, उसे कोई फिजिकल और मेंटल डिजीज़ नहीं होना चाहिए. नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसे मतलब कोई बोलते ना अपंग नहीं होना चाहिए, मतलब उसको हाथ पैर सब चीज़ें क्या होती ठीक ठाक होनी चाहिए, उसकी सही से होनी चाहिए. विदाउट एनी सोशल एंड मेंटल प्रॉब्लम, उसे ना तो कोई सोशल और ना ही कोई मेंटल प्रॉब्लम होनी चाहिए. फ्री फ्रॉम ऑल मेंटल फिजियोलॉजिकल टेंशन, उसे हर टेंशन मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी टेंशन्स वगैरह हैं, ठीक है, दिक्कतें है, प्रॉब्लम है, तो उन सब से क्या उसे फ्री होना चाहिए. हैज़ ए गुड एप्टीट्यूड एंड साउंड स्लीप, उसे सोते समय क्या है, साउंड स्लीप नहीं आने चाहिए. हैज़ ए वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी, और उसकी जो बॉडी है वो वेल प्रोपोर्शनेटेड होती चाहिए. ठीक है, ठीक ठाक होनी चाहिए. तो मतलब शरीर देख के नहीं लगे कि हाँ ये क्या है, ये तो बहुत दुबले हैं तो ये हेल्दी नहीं है. ठीक है, तो ऐसे नहीं होने चाहिए. तो ये कंडीशन जो थी वो किसके लिए थी, हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्थ के लिए थी हमारी. तो हम लोग इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को कैसे हम लोग गुड कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, तो वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. टू मेंटेन गुड हेल्थ वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, तो सबको पता है कि अगर हम लोग क्या करें, बैलेंस डाइट को प्रॉपर तरीके से लेंगे, अपनी बैलेंस डाइट में हम लोग प्लांटी करेंगे, मतलब अधिकतर क्या लेंगे, हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, तो हमारा जो हेल्थ है वो क्या रहेगा, गुड रहेगा. और कुछ डाइट को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कुछ एडिक्वेट जैसे हम लोग रिजाइन कर सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर रिक्रिएशन कर सकते हैं, रेगुलर एंड एडिक्वेट स्लीप कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग को शांति करके, मतलब इस तरीके से जो काम करना है हम लोग को वो करके हम लोग एक्सरसाइज करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं बैलेंस डाइट के जो हमें लेने चाहिए. यह तो आप लोग क्लास 4 से पढ़ते चले आ रहे हो ना, कि इस तरीके से जो बैलेंस डाइट में कुछ चीज़ें आती हैं जो आप लोग को लेनी चाहिए, जैसे फैट रिच फूड लेने चाहिए, विटामिन एंड मिनरल रिच फूड लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेने चाहिए, प्रोटीन रिच फूड लेने चाहिए. अब ये कौन कौन से हैं, इस चार्ट में आपको आसानी से बताया गया है कि कौन से फैट रिच फूड हैं, कौन से प्रोटीन रिच फूड हैं,
कौन से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं, किस में विटामिन एंड मिनरल ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको दी गई हैं इस डाइट में, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ पर्सनल डोमेस्टिक हाइजीन, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब अगर हमने क्या करना है, अगर हमें कोई जानवर भी पाला है, ठीक है, तो हमें उनसे भी क्या करना चाहिए, उनसे पर्सनल केयर मतलब उनकी केयर करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर वो बीमार होंगे तो हमारे भी कई चांसेस बढ़ जाते हैं बीमार होने के। ड्रिंक क्लीन एंड प्योरीफाइड वाटर, ईट फ्रेश फूड, हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए, प्योर पानी पीना चाहिए और फ्रेश फूड ही लेना चाहिए, खाना चाहिए। ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड क्लीन एयर, हमें सांस लेनी चाहिए फ्रेश एंड क्लीन एयर में, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स, हमें टोबैको यानी तंबाकू वगैरह या अल्कोहल वगैरह, ठीक है, शराब वगैरह, ड्रिंक या ड्रग्स वगैरह हमें नहीं लेने चाहिए। इस तरीके से हम लोग करते हैं तो अपने शरीर को और बर्बाद करते हैं और अपनी हेल्थ को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। विजिट अ डॉक्टर रेगुलरली टू फॉलो रेगुलर चेकअप्स, ठीक है, तो हमें डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए, ताकि उन्हें वो हमें बताएं कि कहीं हमें कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे शरीर में। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए रेगुलरली। गेट्स रेगुलर वैक्सीनेशन, और हमें रेगुलर वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए। तो इस तरीके के जो फंडामेंटल हैं उनको हम यूज़ करके अपने काफ़ी हद तक अपने आप के हेल्थ को गुड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हेल्थ क्या होती है और हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे गुड कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ को हिंदी में बोलते हैं रोग, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ डिजीज़? ए डिजीज़ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज abnormal functioning of any organ or part of body. The term disease is combination of two words like dis and ease, meaning disease, ठीक है, discomfort or disorder or without comfort. Disease can be communicable or non-communicable. तो डिजीज़ जो होती हैं, जो रोग होता है, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एबनॉर्मल फंक्शनिंग को, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट का एबनॉर्मल फंक्शनिंग मतलब ठीक तरीके से काम ना करना, है ना। तो जब हमारी शरीर जो है वो ठीक नहीं होगा, उसमें कोई खराबी आ जाएगी या कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा, वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे शरीर पे पड़ेगा, है ना। तो ये टर्म डिजीज़ जो होता है वो कॉम्बिनेशन का, तो ये डिजीज़ जो है वो दो टाइप के वर्ड से मिलके बना होता है। पहला होता है डिस एंड ईज। इसका मतलब है मीनिंग ऑफ डिजीज़ आर डिसकम्फर्ट, यानी कि सही से नहीं होना, डिसकम्फर्ट होना या डिसऑर्डर होना या बिना कंफर्ट के होना, ठीक है, असुविधाजनक होना। तो डिजीज़ जो होती है, जो रोग होती हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। तो वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड सेकेंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। So difference between communicable and non-communicable disease we discuss about. So first communicable disease spread from disease person to healthy person. जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है उसका मतलब क्या है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचता है, ठीक है। वो किसी बीमार पर्सन से स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है किसी हेल्दी पर्सन में, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता है कि ये स्प्रेड नहीं होता, ये फैलता नहीं है, मतलब ये अगर कोई बीमार है, कोई पेशेंट बीमार है तो वो हेल्दी पर्सन में नहीं जाएगा, ये ऐसा डिजीज़ होता है। कम्युनिकेबल का दूसरा पॉइंट है कि ये जो होता है डिजीज़, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ और कॉन्टीजियस डिजीज़। इसे हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं या कॉन्टीजियस डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये दूसरे में फैल सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है इसे हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं, मतलब इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ओके। फिर है तीसरा पॉइंट कम्युनिकेबल डिजीज़ में कि दीज आर कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो मेनली किससे कॉज होते हैं, कौन फैलाता है उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग अपनी छोटी छोटी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमें नहीं दिखाई देते बिना माइक्रोस्कोप के। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें वायरस आता है, इसमें बैक्टीरिया आता है, इसमें फंजाई आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं एंड वर्म्स आते हैं, ओके। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का तीसरा पॉइंट है कि दिस मे बी कॉज ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ओल्ड एज, माल फंक्शनिंग एंड ऑर्गन, एलर्जी, पॉल्यूशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है ये कॉज हो सकता है कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हमारे अंदर हो गई, या बुढ़ापे में इंसान को बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं,
पॉल्यूशन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ गई या जेनेटिक डिसऑर्डर जो कुछ हो जाता है तो वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो एक ही में रहेगा, वो दूसरे में फैलेगा नहीं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका कि सम स्प्रेडिंग एजेंट इज़ नीडेड टू स्प्रेड द माइक्रोब्स और पैथोजेंस। कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी होते हैं उनको अपना रोग फैलाने के लिए मतलब किसी एक पैथोजन की ज़रूरत पड़ती है, किसी माइक्रोब की ज़रूरत पड़ती है स्प्रेड करने के लिए। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉट नीडेड, ज़रूरत नहीं पड़ती किसी माइक्रोब्स की या पैथोजेंस की डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ का 5 पॉइंट है कि स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, जो चिकन पॉक्स होते हैं, न्यूमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सारे जो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। मतलब अगर किसी एक को हो गए हैं तो वो क्या होता है, चांसेस होता है कि वो दूसरे को भी हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन कौन से आते हैं, जैसे मैरस्मस हो गया, क्वाशियोरकर, एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, ग्वाइटर, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, आर्टरीज़ या एलर्जी वगैरह हो गया। ये सारे क्या हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अगर किसी एक को हुए हैं तो दूसरे में स्प्रेड नहीं होंगे। ठीक है। तो ये सारे डिजीज़ क्या आते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।